बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बसीरत टीवी के साथ हाफिज़ मुदस्सिर फ़ारूक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, फ़ी ज़माना हमारे यहाँ एक मिज़ाज बन चुका है कि अगर किसी औरत की शादी के बाद खुदा न खास्ता उसका शौहर फ़ौत हो जाए तो उसे मनहूस तसव्वुर किया जाता है। इसी तरह बेवा के निकाह के हवाले से भी हमारे मुआशरे में अजीब किस्म की गलत फ़हमियाँ जो हैं वो पैदा हो चुकी हैं। इस हवाले से अगर हम मुताला करें सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना की सीरत का, उनकी शख्सियत का, तो हमारे सामने एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जिनके बारे में अत-तबक़ातुल कुबरा में इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही अनमोल उनकी एक खुसूसियत बयान की। उनकी खुसूसियत ये थी कि उनके साथ जितने लोगों का निकाह हुआ, वो शहादत के रुतबे से सरफराज हो गए। इब्न साद ने लिखा कि सबसे पहले आपका निकाह हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ, वो शहीद हो गए। बाद में आपका निकाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ, वो भी रुतबा शहादत से सरफराज हो गए। और इसके बाद आपका निकाह हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ, उन्हें भी शहादत का मनसब और शर्फ नसीब हुआ। सैय्यिदुश-शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी आपसे निकाह किया था। यानी ये 4 अफराद ने इनसे निकाह किया और चारों के चारों शहीद हुए। यहाँ तक कि अहले मदीना के यहाँ ये मारूफ हो चुका था, वो कहा करते थे, मन अरादा शहादा फल यतज़व्वज आतिकता बिन्त ज़ैदिन, कि जो भी शहादत का ख्वाहिशमंद हो वो आतिका बिन्ते ज़ैद से निकाह कर ले। यानी इस चीज़ को मनहूसियत तसव्वुर नहीं किया गया, बल्कि उनकी खुसूसियत के तौर पे बयान किया गया और उनके शर्फ के तौर पे बयान किया गया। इस रिवायत में हमारे लिए बहुत से अहम ईमान अफरोज़ पहलू सामने आते हैं। वो ये कि किसी भी शय को मनहूस तसव्वुर नहीं करना चाहिए, बल्कि इस्लाम में बदशगुनी इसकी मज़म्मत की गई है, जबकि नेक शगुन लेने की इजाज़त है। बदशगुनी की मज़म्मत है कि किसी भी फ़र्द की आमद को या किसी भी शय को मनहूस तसव्वुर करना, इससे मना किया गया है। हाँ, नेक शगुन लिया जा सकता है, जिसके बारे में कसीर रिवायात सीरत में और अहादीस तय्यबा में मौजूद हैं। इस रिवायत से यहाँ ये तसव्वुर वाज़ेह होता है कि किसी भी बेवा औरत को मनहूस समझना न सिर्फ गलत है, बल्कि दीन इस्लाम की रूह से बातिल है। वही ये तसव्वुर भी सामने आता है कि बेवा के लिए दूसरा निकाह करना, इवन कि तीसरा और चौथा निकाह करना भी शरीयत की रोशनी में जायज़ है और ये मुस्तहसन अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसी तरह से होता था कि अगर किसी औरत के शौहर शहीद हो जाते या उनकी वफ़ात हो जाती, तो उनको निकाह के पैगाम भेजे जाते थे और वो निकाह कर लिया करती थीं। तो आज हमारे मुआशरे में इस तसव्वुर का ख़ात्मा करने की भी ज़रूरत है कि जो बेवाओं को मनहूस तसव्वुर किया जाता है या उनकी निकाह को गलत समझा जाता है, इस हवाले से हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।